नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। रायपुर के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने साइंस कॉलेज मैदान पर जनसभा की। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत छत्तीसगढ़ी में की। अपने 30 मिनट के संबोधन में पीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में एक ही चर्चा है, बदलबो बदलबो ये दारी सरकार बदलबो। ये राज्य बीजेपी ने बनाया है और यहाँ के लोगों को बीजेपी ही समझती है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर शराब घोटाले को लेकर जमकर हमला बोला। इससे पहले पीएम मोदी ने अपने भाषण में केंद्र सरकार की योजनाओं की तारीफ की और कहा कि कांग्रेस करप्शन और कुशासन का मॉडल बन चुकी है। छत्तीसगढ़ में सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन हर भ्रष्टाचारी सुन ले, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने यहाँ की माताओं बहनों से छत्तीसगढ़ से धोखा किया है। आरोप है कि कमीशन के पैसे उगाहे जाते थे, वो कांग्रेस पार्टी के खाते में जाते थे। इसी घोटाले के कारण यहाँ 2.5 साल मुख्यमंत्री वाला फार्मूला लागू नहीं हो पाया। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी के भाषण से पहले सीएम भूपेश बघेल ने भी जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि हम लगातार केंद्र से मदद मांगते रहते हैं। प्रधानमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मिलते हैं। जितना मांगते हैं उससे भी ज्यादा मिला है। लेकिन प्रधानमंत्री जी की जनसभा के बाद सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा कि आप आए झूठ की बयार बहने लगी मोदी जी। केंद्र सरकार से जितनी आवश्यकता होती है उसे मांग करते रहते हैं। मैं उन सब को और ज़्यादा न कहते हुए केवल यही कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में लगातार विकास की गति में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र से हमेशा अपेक्षा रहेगी कि हमको, क्योंकि हमारा राज्य नवोदित राज्य है, ज़्यादा से ज़्यादा राशि हमको छत्तीसगढ़ को मिले। यही मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूँ। पुनः प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय मंत्रियों का और सभी राज्यपाल सहित हमारे जनप्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए अपनी वाणी के ही विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। साथियों, अगले पल छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बहुत ही अहम है, लेकिन छत्तीसगढ़ के विकास के सामने एक बहुत बड़ा पंजा दीवार बन के खड़ा हो गया है। ये कांग्रेस का पंजा है। ये पंजा आपसे आपका हक छीन रहा है। कांग्रेस पंजे ने ठान लिया है कि वो छत्तीसगढ़ को लूट लूट करके बर्बाद कर देगा। साथियों, गंगा जी की झूठी कसम खाने का पाप कांग्रेस ही कर सकती है। याद कीजिए, गंगा जी को साक्षी मानकर इन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया था। दावा किया था कि 10 दिन के भीतर ये कर देंगे, वो कर देंगे। तब कांग्रेस ने बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन आज उस घोषणा पत्र की याद दिलाते ही कांग्रेस की याददाश्त ही चली जाती है। साथियों, कांग्रेस के झूठ, इनके फरेब की पोल खोलने के लिए इनके एक वादे की याद में आपको जरूर दिलाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ की माताएं, बहनें, बेटियां इस बात को जरा गौर से सुने। तब छत्तीसगढ़ से जो 36 वादे कांग्रेस ने किए थे, उन 36 वादों में से एक था कि राज्य में शराबबंदी लागू की जाएगी। कहा यह भी था कि जो अनुसूचित क्षेत्र है, वहां ग्राम सभाओं को शराबबंदी का अधिकार दिया जाएगा। अब 5 साल होने को है
और सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ रुपए का शराब घोटाला जरूर कर दिया है। वहीं पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ सरकार पर हमले के बाद सीएम भूपेश बघेल और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने उन पर पलटवार किया है। क्या कुछ कहा, देखिए। मोदी जी आए, 4.5 साल में पहली बार कोई शासकीय कार्यक्रम हुआ। उम्मीद कर रहे थे छत्तीसगढ़ को कुछ दे के जाएगा, लेकिन एक फूटी कौड़ी उन्होंने नहीं दी। और ये 2006-07 में जब यूपीए सरकार के समय जो स्वीकृत कार्य हैं उसका लोकार्पण करके वो गए हैं, और लेकिन सबसे ज्यादा वो झूठ बोल के गए हैं। पहली बात ये है, जो अमित शाह जी झूठ बोले थे कि धान खरीदी केंद्र सरकार के पैसे से होती है, आज मोदी जी फिर वही झूठ बोल के गए हैं। जबकि सब जानते हैं कि राज्य सरकार धान खरीदी करती है, लोन लेती है, किसानों को पैसा देती है। अन्यथा ये घोषणा कर दे कि जैसे पंजाब में एफसीआई के माध्यम से खरीदी होती है धान की, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में एक एक दाना धान की खरीदी होगी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य में और राजीव गांधी किसान न्याय योजना मिलता है, बनारस में मिलता है क्या? 1100 और 1200 रुपए में धान बेच रहे हैं, तो ये दूसरी झूठ। तो धान के बारे में झूठ बोला, आवास के बारे में झूठ। और मैं ये कहना चाहूंगा, आवास के मामले में सुशील आनंद जी और हमारे कांग्रेस के लोग पत्रकार वार्ता लेंगे कि आवास के मामले में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र उससे हम आगे हैं। जल जीवन मिशन हम आसाम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से आगे हैं। आज उन्हें आयुष्मान कार्ड जारी किया महाराज साहब का विभाग, और उसमें 1400 करोड़ हम देते हैं महाराज, 1100 हम देते हैं, वो 300 करोड़ देते हैं, और वो कार्ड जारी करके गए। तो पैसा हमारा उनसे 3 गुना 4 गुना ज्यादा हम पैसा दे रहे हैं, लेकिन वाहवाही लूटना है। आप वन धन योजना की बात करें, हम कर रहे हैं। तो आदिवासियों की बात वो कर रहे थे। 14-15 साल रमन सिंह को मिला, लेकिन आरबीआई की रिपोर्ट 2018 में जारी हुआ, और उसमें सबसे ज्यादा गरीबी देश में वो छत्तीसगढ़ में, सबसे ज्यादा कुपोषण छत्तीसगढ़ में, सबसे ज्यादा महिलाएं एनीमिक छत्तीसगढ़ में। इसे दूर करने का काम हम लोग कर रहे हैं। आज लोगों को गरीबी से ऊपर उठाएं, चाहे किसान हो, मजदूर हो, चाहे गरीब लोग हो, महिला हो, सबको ऊपर उठाने का काम हम लोग कर रहे हैं। मोदी जी केवल झूठ परोस के गए हैं। पहले तो हम लोग दूर से सुनते थे प्रधानमंत्री जी को, तो झूठ बोलते हैं 15-15 लाख दूंगा, है ना, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, वो तो मिला नहीं। छत्तीसगढ़ में भी माता कौशल्या की नगरी में आग वो झूठ परोस के गए। लो एक और झूठ गंगा जल के बारे में। गंगा जल के बारे में यही भारतीय जनता पार्टी के लोग अफवाह फैलाए थे, फर्जी लेटर पेड छपवाए थे शैलेश नितिन त्रिवेदी और गिरीश देवांगन। लेटर पेड शैलेश नितिन त्रिवेदी का, दस्तखत गिरीश देवांगन का, और फर्जी लेटर पेड बनाया। उन्होंने कहा कि धान खरीदी 2500 में नहीं होगा और ऋण माफी नहीं होगी। इस झूठ को बराबर चलाते रहो चुनाव तक के, ये उन्होंने प्रचारित किया था, जिसके खंडन में हमारे कांग्रेस जनों ने गंगा जल हाथ में लेके उन्होंने कहा था हम ऋण माफी भी करेंगे और 2500 रुपये क्विंटल में धान भी खरीदी करेंगे। ये बात हम लोगों ने कही थी। आज प्रधानमंत्री जी उसके बारे में भी झूठ बोल के चले गए। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि झूठ का बयान बहा के गए। देखिए, लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो हर एक चीज़ को जानते हैं। मुख्यमंत्री जी ने अभी क्या कहा, धान खरीदी की बात आई, उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में धान की खरीदी हो रही है क्या? वो वहाँ से सांसद हैं, वहाँ से सांसद बनने के बाद प्रधानमंत्री बने। गुजरात उनकी कार्य भूमि रही, क्या धान की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य में गुजरात में हो रही है क्या? मुझे नहीं लगता, ये उनका चुनाव ही नहीं है। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि पिछले चुनाव के पहले आए थे, इस चुनाव में अब फिर पहले आए। बीच में छत्तीसगढ़ उनके मन में कहीं था, उनके ध्यान में कहीं था, छत्तीसगढ़ के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, आके उन्होंने कोई घोषणा की, नई घोषणा की, कोई बात कही उनने? चुनाव टू चुनाव
राज्य में मोदी जी का प्रभाव नहीं के बराबर। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए हैं। प्रभु श्री राम के ननिहाल और माता कौशल्या की भूमि में उनका स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री जी से हम अनेक मंचों पर मिलते हैं और नीति आयोग आदि की बैठकों में मिलते हैं। हम मांगे भी करते हैं, लेकिन उन्हें और दोहराना नहीं चाहता। मैं गडकरी जी के साथ भी बैठता हूँ। जितना मांगते हैं उससे ज़्यादा ही देते हैं। हम तो मांगते ही रहेंगे, लेकिन और ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। फिर भी इतना कहना चाहता हूँ कि हमारा राज्य नवोदित राज्य है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मदद हमको मिलती रहे। छत्तीसगढ़ में सभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस को तंजिया अंदाज में भ्रष्ट और कमीशन खोरी की पार्टी कही, जिस पर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस एक संस्था है, संस्था भ्रष्ट कैसे हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो बातें कही, उससे पहले छत्तीसगढ़ में जो 36,000 करोड़ का पीडीएस घोटाला हुआ था, उसकी जांच क्यों नहीं कराई है। मोदी अगर देश के भारतीयों का पैसा लेके अगर भाग जाता है तो उसके बारे में हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी कुछ कहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस करप्शन बात जोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। कांग्रेस तो एक संस्था है, संस्था करप्ट कैसे हो सकती है? करप्ट होगा तो कोई व्यक्ति होगा। और मोदी जी ने जिन बातों को कहा, उसके पहले छत्तीसगढ़ में जो पीडीएस का स्कैम हुआ था, छत्तीसगढ़ में 36,000 करोड़ का पीडीएस का स्कैम हुआ था। 3 करोड़ 62 लाख रुपए नगद कार्यालयों से बरामद हुए थे। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी के दौरे के बाद पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज छत्तीसगढ़ सरकार के भ्रष्टाचार और असफलता पर बात की है। उन्होंने जनता से अपील की है कि ऐसी भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए और छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की बीजेपी सरकार बनेगी। आज छत्तीसगढ़ वासियों को केंद्र सरकार की योजनाओं पे और खास तौर से छत्तीसगढ़ सरकार की जहां असफलता है, जहां करप्शन है, जहां पे विकास अवरुद्ध हो चुका है, आज पूरे के पूरे 30 मिनट के भाषण में उन्होंने उस बात को चिन्हांकित किया और अपील किया जनता से कि ऐसे भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकना है। सर 5% डीए अनाउंस किया है कल गवर्नमेंट ने। इनको तो डीए के बारे में एरियर सहित अनाउंस करना चाहिए। इतने लंबे समय के बाद डीए दे रहे हैं तो उसका एरियर्स भी साथ में देना चाहिए। 2023 की क्या स्थिति रहेगी? लगभग कितनी सीटें यदि बात करें तो 23 में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी और 24 में 11 लोकसभा सीट जीतेंगे। मोदी जी के पहले अमित शाह जी भी आए तो उनके साथ भी कुछ बैठकें हुई है, क्या कुछ चर्चाएं हुई है, निर्देश हुए? संगठन को गतिशील कैसे करना है, नीचे बूथ स्तर तक कैसे तैयारी करना है, कार्य योजना पर विचार हुआ। मोदी सरनेम विवाद में फंसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है। गुजरात हाईकोर्ट ने मानहानि केस में राहुल गांधी को झटका दिया है। राहुल ने सूरत की अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी, लेकिन न्यायालय ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। राहुल ने हाईकोर्ट से कसूरवार ठहराए जाने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। फैसला आने के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता प्रदर्शन कर अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं और आगे सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कही है। वहीं हमारे संवाददाता ने कांग्रेस के दिग्गजों से बात की है। राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले को लेकर के आज गुजरात हाईकोर्ट का बड़ा फैसला है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकान जी कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में एक बार फिर से राहत नहीं मिला है? हम माननीय राहुल गांधी जी के साथ हैं। माननीय राहुल गांधी जी की आवाज़ को
दबाने का प्रयास किया जा रहा है। राहुल गांधी जी देश के करोड़ों भारतीयों के साथ खड़े हैं। मोदी सरनेम का व्यक्ति अगर इस देश के करोड़ों भारतीयों का पैसा लेके, चाहे ललित मोदी हो, नीरव मोदी हो, अगर लेके भागता है तो उनको भगाने का काम कौन कर रहा है? माननीय राहुल गांधी जी ने वो प्रश्न किया था, कोर्ट में उसको चुनौती दी गई है। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। जिस तरह फैसले आ रहे, इस फैसलों को कैसे देख रहे हैं? लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी फैसले आए हैं, हम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं, मगर हमारे पास विकल्प हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलेगा। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी का साफ तौर पर कहना है कि हम आगे कोर्ट के शरण भी लेंगे और लगातार जो मामले हैं राहुल गांधी मामले को लेकर यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे और प्रदर्शन का दौर भी जारी है। हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री टी सिंहदेव उप मुख्यमंत्री है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी सरनेम मामले को लेकर के आज गुजरात का फैसला है, क्या करेंगे? हम सम्मान करते हैं। उससे ना तो मैं संतुष्ट हूँ, न सहमत हूँ, और न्याय प्रणाली की जो भी प्रक्रियाओं को अपना के आगे हम बात को ले जा सकते हैं, अंतिम तक ले जाएंगे। देश की जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक फैसले आ रहे हैं, राहुल गांधी के पक्ष में नहीं दिख रहा है, क्या कुछ कहेंगे? तो मामला वहीं खत्म हो जाता है। अनेकों मामले हैं जो आगे जाके पलटे जाते हैं। मुझे विश्वास है कि न्याय प्रणाली में हमारे देश की इस मुद्दे के तथ्यों के आधार पे ये फैसले पलटे जाएंगे। विपक्ष के प्रमुख नेता राहुल गांधी उनको कहीं ना कहीं विपक्षों को कमजोर करने की साजिश मानते हैं? निसंदेह। हमारे साथ और कुछ नेताओं से बातचीत करेंगे। प्रमोद दुबे हैं, कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी सरनेम मामले को लेकर आज फैसला है? देखिए, ये फैसले जो आते हैं वो जनहित के फैसले नहीं कहे जा सकते, क्योंकि अगर राजनीतिक दल के प्रमुख लोगों के साथ अगर इस प्रकार की चीज़ें होने लगे तो तथ्यात्मक चीज़ों को हम जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं। उस अदालत की तो हम बात नहीं जानते, लेकिन जनता की अदालत में हम अपने आप को रख रहे हैं और जनता की अदालत में जो फैसला होगा वो हम सबको मंजूर है। तो निश्चित तौर पर जनता की अदालत में जो फैसला होगा वो मंजूर है और बड़ी संख्या में आप सीधे देख सकते हैं अम्बेडकर चौक है राजधानी रायपुर का, जहां पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और बड़े दिग्गज नेता पर मौजूद है। पीछे हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं, तख्तियां पकड़े हैं और लगातार राहुल जी संघर्ष करो हम आपके साथ है कि जमकर नारेबाजी चल रही है। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी को हालांकि हाईकोर्ट से राहत नहीं मिला है, लेकिन अब कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में मुद्दों को लेकर के सियासत लगातार जारी है। कैमरामैन विकास शर्मा। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।